अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की जिसकी कहानियां हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन जिसके राजों से जदीद साइंस आज भी पर्दा उठा रही है। जी हाँ, ये है जिनसिंग, एक ऐसी जड़ जहाँ कदीम हिकमत और नई तहकीक आकर मिल जाती है। सोचिए, इसे दायमी जिंदगी की जड़ और जड़ी बूटियों का बादशाह जैसे नाम दिए गए हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े नाम नहीं हैं, बल्कि ये इस जड़ी बूटी की गहरी तारीखी अहमियत को जाहिर करते हैं, जिसने सदियों से इंसान को अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए इसके सफ़र पर चलते हैं, जो मशरकी एशियाई तिब से शुरू होता है। वहाँ जिनसिंग सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि तवाज़ुन और लंबी उम्र की एक ताकतवर अलामत मानी जाती है। इसकी सकाफती और तारीखी अहमियत बहुत गहरी है। इसकी तारीख वाकई शानदार है। ज़रा सोचें, तकरीबन 3000 कब्ल मसीह में इसका पहला इस्तेमाल रिकॉर्ड किया गया और आज तक ये एक कीमती बूटी के तौर पर जानी जाती है। इसका सफ़र कदीम किताबों से शुरू होकर आज की जदीद लेबॉरेटरीज तक पहुंच चुका है। अच्छा, तारीख से हटकर अब जरा खुद इस पौधे को समझते हैं। आखिर ये पैनिक्स जिनसिंग है क्या, जिसके अंदर इतनी ताकत छुपी है? तो पैनिक्स जिनसिंग एक बहुत खास पौधा है, जिसे तैयार होने में 4 से 6 साल लग जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इसका नाम है पैनिक्स। ये यूनानी लफ्ज़ पैनासिया से निकला है, जिसका मतलब है हर मर्ज की दवा। यह नाम ही अपने आप में इसके वसी इस्तेमाल की कहानी सुना रहा है। जिनसिंग की दो अहम किस्में मिलती हैं, सफ़ेद और सुर्ख। इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ तैयार करने के तरीक़े का है। सफ़ेद जिनसिंग को बस हवा में खुश्क कर लिया जाता है, जबकि सुर्ख जिनसिंग को खुश्क करने से पहले भाप दी जाती है। और भाप देने का यही अमल उसके अंदर मौजूद केमिकल्स को बदल देता है, जो इसे कुछ मामलात में ज़्यादा मौसर बना सकता है। तो अब वक्त है इसके पीछे की साइंस को समझने का। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इस कदीम जड़ को इतना मौसर बनाती है? सवाल तो यही है कि जिनसिंग में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतनी ताकत देती है। इसका जवाब हमें साइंस में मिलता है, और जवाब है जिनसेनोसाइड्स। ये वो ख़ास कीमियाई मुरक्कबात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनसिंग में पाए जाते हैं। यही इसके तमाम फ़वाइद की असल वजह हैं। यूँ समझें कि ये इसकी ताकत की सुनहरी चाबी हैं। और ये कोई एक या दो मुरक्कबात नहीं हैं। अब तक 150 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के जिनसिनोसाइड्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ये तादाद ही इस जड़ की कीमियाई पेचीदगी और उसके वसी फ़वाइद की गवाही देती है। जिनसेंग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक अडेप्टोजन है। अच्छा, अडेप्टोजन का मतलब क्या है? सीधे अल्फाज में, ये एक ऐसा मादा है जो जिस्म को ज़हनी या जिस्मानी तनाव से निमटने में मदद देता है और हमारे जिस्मानी निज़ाम को वापस तवाज़न में लाता है। इससे थकावट कम होती है और बर्दाश्त बढ़ती है। तो साइंसी तौर पर इसके क्या फ़वाइद साबित हुए हैं? बुनियादी तौर पर ये तवानाई बढ़ाकर थकावट से लड़ता है, दिमागी काम जैसे याददाश्त और तवज्जो उन्हें बेहतर करता है और जिस्म के दिफाई यानी मदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करता है। इसके अलावा ये सोजिश और ज़हनी दबाव से निपटने में भी काफ़ी मददगार साबित हुआ है। साइंस तो अपनी जगह, लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर। वो ये कि जिनसिंग को रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कैसे किया जाए। इसे इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। इसकी चाय बनाकर पी जा सकती है, कैप्सूल लिए जा सकते हैं, पाउडर को किसी स्मूदी में मिलाया जा सकता है, या फिर इसे रिवायती सूप वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसकी एक और खूबी है कि इसके इस्तेमाल के तरीके बहुत वर्सटाइल हैं। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता याद रखने वाला है। जिनसिंग को मुसलसल इस्तेमाल करने के बजाय साइकिल्स में इस्तेमाल करना बेहतर समझा जाता है। मतलब 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करें और फिर 1 या 2 हफ्ते का वक्फा दें। इससे इसकी तासीर भी बरकरार रहती है और जिस्म इसका आदी भी नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, यानी हिफाजत की। जिनसिंग बिलाशुबा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों के लिए महफूज है, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा मिकदार ली जाए तो कुछ ज़िमनी असरात हो सकते हैं, जैसे नींद ना आना, सर दर्द या पेट की खराबी। इसीलिए हमेशा कम मिकदार से शुरू करना बेहतर है। और ये बात बहुत बहुत अहम है। कुछ लोगों को जिनसिंग इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना चाहिए, ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन, जो लोग खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं या फिर ज़ियाबीतिस और ऑटो इम्यून बीमारियों में मुब्तला हैं। उन्हें तो बेहद एहतियात बरतनी चाहिए।
اور ایک انتہائی اہم حفاظتی ہدایت، اگر کسی کی کوئی سرجری ہونے والی ہے تو اس سے کم از کم 2 ہفتے پہلے جنسنگ کا استعمال بالکل بند کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خون کے جمنے اور بلڈ شوگر پر اثر ڈال سکتا ہے، جو سرجری کے دوران پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جنسنگ کا سفر قدیم حکمت سے شروع ہو کر جدید سائنسی تصدیق تک پہنچتا ہے۔ یہ صرف ایک جڑی بوٹی نہیں، بلکہ یہ توانائی، ذہنی وضاحت اور مجموعی صحت کی طرف ایک جامع راستہ دکھاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، کیا یہ قدیم جڑ آج کی تیز رفتار اور تناؤ بھری زندگی میں توانائی اور توازن حاصل کرنے کی کنجی ثابت ہو سکتی ہے؟ اس پر غور کرنا یقیناً بہت دلچسپ ہے۔